नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, कल जहाँ तक वीडियो देखा था आपने, ठीक उसके बाद का है। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये जो उसके कॉफ़ी वाले जो कप्स होते हैं, ये रखे हुए थे जैसे शादी में होते हैं बचे हुए, तो वो वाले इन्हें कहीं से मिल गए हैं और ये सारे बच्चे इनसे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बचे हुए हैं, क्या नाम, तो जो सबने खा लिया था ये, मतलब दाल चावल, जैसे कि आपको पता ही है लेंटर में बने थे दाल चावल। और ये बाकी जो प्रसाद है, इनको मम्मी टिफ़िन में करके टिफ़िन में पैक करके दे आएंगी। परिवार में ही 1-2 घर जितने भी हैं, मतलब ये दे के आएंगी। और दाल तो ये खाली भी करने थे, ये जो टब हैं बड़े बड़े से, इनको खाली भी करना है और मम्मी दे के आएगी उधर। तो यहाँ पे इनको फिर सिर के पापा तो कह रहे थे कि ना कर दे और तू कर दे। मैं तो थक रहा, क्योंकि यहाँ जी ये भी पूरे दिन वहाँ खड़े खड़े रहे तो ये थक गए। कह रहे कि तू कर दे ना साहब। मगर चल मैं कर रही। तो यहाँ पे ये फिर मैं ये साबुन मंगवाया, जो बर्तनों वाला साबुन होता है, इसी से किया मैंने इसको। इनमें लगा रहता है जैसे दाल चावल से। और आप लोग ये भी बोल रहे थे कि मतलब तुमने दाल चावल ही बनाए। तो कोई कह रहा था कि हमारे यहाँ हलवा बनता है, पूरी बनता है, या जो भी जिसके यहाँ जैसे भी बनता होगा, तो वो अपने अपने उससे बनता है जिसके यहाँ जो बनता होगा। लेकिन हमारे यहाँ बताऊँ मैं, अधिकतर यही होता है। जितना भी हमारे तो आसपास जितना भी हमने सुना है, जब भी मकान बनते हैं, लेंटर किसी का लगता है, तो उसमें दाल चावल या फिर कढ़ी चावल ये मेन रहती है। अधिकतर इन दोनों में भी कढ़ी चावल ज़्यादा बनते हैं। तो ये दाल जो है, मिस्त्री जी ने कह दिया था कि दाल बनवा देना, नहीं तो हम कढ़ी बनाते। पर बनती यही 2 चीज़ें हैं। इनके अलावा हलवा पूरी और किसी प्रोग्राम में बन जाती है, लेकिन जब लेंटर का काम होता है तो यही दोनों चीज़ बनती है। और मीठे में लड्डू हमने लाए थे। लड्डू तो मेन होता है प्रसाद। तो लड्डू लेके आए थे इसके पापा, 10 किलो मंगवाए थे, बल्कि अपने आप तो गए थे, लेकिन 10 किलो लड्डू मंगवाए थे। वो बांटे भी थे सबको। पर उनकी वही है भाई, जो वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। पर बस वही है, जो वीडियो में दिख जाता है तो आपको पता लग जाता है, तो वो वीडियो बन नहीं पाई थी, तो इसलिए आप लोगों को उस चीज़ का पता नहीं लगा। तो मिठाई तो दी जाती है ज़रूर। तो मीठे में लड्डू थे। और यहाँ पे बस ये कह रहे थे कि ना धो के रख दे, और मैं पहले दूध निकाल के लाऊंगा घेर में, और इतना फिर आके वहाँ से जब देखूँगा। तो एक ये जो परात सी होती है टब की साथ की, तो ये भी मैं खाली कर रही हूँ। जो घर का भिगोना है उसमें रख दूँगी, कुछ परात में कर दूँगी छोटी में। और क्योंकि इसको भी साफ़ करके रखना है, ये भी दिया जाएगा जिनके गांव में से ही हैं, जिनके यहाँ से ये सारा सामान लेके आते हैं, ये जिनका सेटरिंग ना वो सॉरी टेंट का सामान है, उनके यहाँ पे ये बर्तन वगैरह भी मिलते हैं किराए पे, तो उनके यहीं देख आएंगे। तो उनके 3 बर्तन थे, 2 बड़े टब और एक ये परात सी थी बड़ी सी। तो मैं इनको साफ़ कर रही हूँ इससे, जो ये साबुन और वो है जो ना, अच्छे से ही कर रही हूँ मैं। जो तो यही है भी अच्छे से ही करना है साफ़। बल्कि बाद में जब मम्मी आई इधर को, बाहर से आई थी ना, मैं देख आ रही थी दाल चावल, तो मैं देख के कह रही थी कि तो नहीं इतने क्यों चमका दिए, इतने कौन देवे साफ़ करके जितने तू कर रही ना। कि इनके यहाँ से तो जब बर्तन लाते हैं, जिनके यहाँ से लाते हैं ऐसे ही लाते हैं, बस ने एक धो के दे दिया हमें, फिर घर पे ही साफ़ करें अच्छे से। देख रही मम्मी यार, तब बोल रही थी कि तूने इतने क्यों चमका दिए ये। मका मुझे तो वही है कि जैसे घर के बर्तन साफ़ करते हैं ऐसे ही देने साफ़ करके। और वैसा ही अजीब सा लगता रहे खुद को ही, कि जैसे बस ये है कि हमारा तो काम है नहीं, ये बड़े बर्तन तो मैं कर रही थी, बस इस वजह से मैंने तो वैसे ही किए जैसे घर के बर्तन अच्छे से साफ़ करते हैं। तो बस ये मैंने तैयार करके रख दिए, और अब इनके पापा आवेंगे घेर में से, और तो लेके जाएंगे इनको जिनके भी हैं। तो बस यहाँ पे जो थोड़े से वो गिर गया था इनमें से, दाल चावल लगे ही रहते हैं, तो यहाँ फ्रेश पे वो बिखरे सी गए थे थोड़े, तो यहाँ पे मैं पानी डाल के झाड़ू से कर दूँगी साफ़। और इसके बाद बस अच्छे से हो गया था सारा काम आज का। और यही रहता है, घबराहट सी रहती है जब तक लेंटर का काम नहीं हो पाता। तो ये भी एक ऐसा काम होता है, लेंटर वाला भी जैसा एक ब्याह शादी का काम होता है। मतलब
ये नहीं खाना बनाने के उससे नहीं, वैसा है कि एक बड़ा काम होता है भाई, फिक्र रहती है जब तक लेंटर का काम सुख शांति से और अच्छे से न निमट जाए तब तक फिक्र रहती है। और देखिए अब ये आगे थे घेर में से, और इसको इसमें रेड़े से में रख के लेके जाएंगे इन बर्तनों को, और इसमें अच्छे से चले भी जाएंगे। ये भी बहुत काम आवे है रेड़ा सा, ऐसे ऐसे छोटे मोटे सामान को लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा काम आवे है ये भी। तो यहाँ पे जो भी वो छिलके विलके से पड़े ही थे, जैसे खाना बनाया था ना, यहाँ पे प्याज वगैरह, धनिया धुनिया के वे डंडिया वगैरह ऐसी मिर्ची की तो सारी पड़ी थी। तो यहाँ भी मैं लगा दूँगी झाड़ू और ऐसा कर दूँगी। और सोल से मैं पहले तो वैसा तो सर्दी सी हो रही थी, ठंडी हवा, मतलब इस टाइम ना ठंड हो रही थी, तो मैंने ओढ़ रखी सोल को। लेकिन जब जैसे झाड़ू लगा रही थी ना तो मेरा उतारने को मन भी हो रहा था, उलझन सी बनी रहा जब किसी काम को करें। लेकिन मैं उतार इसलिए नहीं रही थी, बाहर से ना गेट के सामने मेन गेट है, कोई भी आ जा बाहर से, और कुछ खुल भी रहा था वो, तो इस वजह से फिर मैंने उतारी नहीं। और बस देखिए ये है अगले दिन का फिर सुबह का वीडियो, ये अगले दिन का है। ये है अनाज भिगा हुआ जो बीज के लिए भिगो कर रात भर रखा जाता है, और सुबह ही फिर ये दोनों भाई लेके जा रहे हैं ऐसे खेत में, इसको बोएंगे। ये गेहूं का बीज है, तो इसको बोने में वैसे तो नवंबर का महीना सबसे ठीक रहता है, बेस्ट है नवंबर का महीना, लेकिन लेट हो जाती है। लास्ट महीना इसका दिसंबर होता है, नवंबर से लेकर दिसंबर तक गेहूं बोई जाती है, और दिसंबर के महीने में लास्ट में इसे पछेती बोलते हैं, यानी कि बाद में जो लास्ट रह जाती है वो बोलते हैं पछेती। तो वही वे अपना बीज गेहूं का लेके चले गए थे, और इसको जैसे मैंने बता रही थी मैं, पछेती गेहूँ बोलते हैं उसको, और जो नवंबर में बोए जाते हैं उनको अगेती बोलते हैं, यानी कि शुरुआत में। तो ये लेट इसलिए होगी थी बोनी क्योंकि खेत खाली नहीं हुआ था, ईंक रहता है, जब ईंक खाली हो जाता है पर्ची वगैरह से जब छिलाई करते हैं तो वो खेत खाली होने के बाद ही उसमें बोया जाता है गेहूँ, और ऐसे मतलब बोया भी नहीं जाता, तो इसलिए लेट होगी थी। और यहाँ पे देखिए फिर, तो यहाँ पे ये आलू, मुझे आलू उबाल दिए थे मैंने, और मैं आलू के पराठे की तैयारी कर रही हूँ। आलू के पराठे बनेंगे आज, तो बच्चों की फरमाइश थी, और वैसे भी सबको पसंद होते हैं, और बच्चों को तो खासकर ये पसंद होते हैं, और काफ़ी दिन हो गए हैं बनाए भी, तो बस मैं इसलिए। और आलू मैंने इसके लिए नए आलू, पुराने बच रहे थे थोड़े से, लेकिन वो मैंने उबाले नहीं, मैंने ये नए आलू मंगाए थे इसके लिए। मैं कहा, वो इसके पापा कह भी रहे थे कि मैं रखे तो है, मैं कहा नहीं, मैं उन्हें नहीं उबालूंगी क्योंकि वो थोड़े से अब वैसे हो रहे, पुराने जैसे हो जाते हैं इस टाइम तक, में सिकड़े से हो रहे, और अंदर से भी कई बार ख़राब हो जाते हैं, तो वो उबाल के सही नहीं रहते। मतलब अगर हम चाकू से सब्जी के लिए काट रहे तो दिख भी जाते हैं कि ख़राब है, काट तो चलो, लेकिन उबालने में वो सही नहीं रहते। तो इसलिए मैंने पराठों के लिए नए आलू मंगाए थे थोड़े से, और फिर ये धनिया वगैरह भी लेकर आए थे, तो ये हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह। तो मैं बस यही मटेरियल इसका तैयार कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। और इसमें मैं प्याज तो रखी हैं, ये इनमें मोल सी हो रही जो, तो प्याज तो चल जाएंगी, यही मैंने छील दी। इसको भी प्याज मैं डाल देती हूँ, अच्छी लगती है, प्याज भी चॉप करके डाल दूँगी इसमें ही। तो यहाँ पे मतलब बच्चे नीचे जा रहे हैं, और वे भी बस जब तैयार हो जाएंगे ना तो वे जब भी आवेंगे ऊपर, उनको पता है आज मम्मी आलू के पराठे बनाएंगी, तो वे अभी नीचे गए। और वैसे भी जब स्कूल जाते हैं तो मैं देती नहीं बना के नाश्ते में कभी भी। एक तो नाश्ते में सुबह खाने में तो ठीक रहे, लेकिन स्कूल में जाते जाते में अच्छे नहीं रहते, फिर वहाँ तक ठंडे भी हो जाए और पता नहीं मतलब अच्छे नहीं रहते। और तो इसीलिए मैं अधिकतर छुट्टी में ही बनाती हूँ। उनकी तो छुट्टी भी थी, और अब छुट्टी का भी मतलब ऐसा हो रहा है, इनके एग्ज़ाम हुए थे ना अभी, तो कभी किसी दिन मैसेज आ जा छुट्टी का, किसी दिन नहीं, तो मतलब अभी वैसे नहीं आई जैसे छुट्टी का ये हो जाता है ना कि पूरी छुट्टियां आ गई, छुट्टियों का मैसेज आ गया कि पूरी अब छुट्टी होगी शीतकालीन,
वैसा अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, बस ये हो रहा कि रोज़ का एक मैसेज आ जाता है कि आज वो है छुट्टी या नहीं, बस ऐसी छुट्टी थी इनकी। तो यहाँ पे मैं इसी में मसाले वगैरह ये दाल के लिए मंगाए थे ना, जब दाल बनाई थी तो तब ये थोड़े से बच गए थे, तो इनमें से जो सब्ज़ी वाला मसाला है वो मैंने डाला है, तो वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया। कभी कभी मैं नहीं भी डालती, ऐसे भी टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैंने था तो बस डाल दिया था। और ये हरा धनिया मैंने चॉपर में ही काट के वैसा रख दिया, मतलब चॉप नहीं किया, ये खाली सा लगा मुझे बर्तन, तो मैंने इसमें कट कर दिया था हरा धनिया। तो ये नहीं कि मैंने इसे चॉप किया हरा धनिया को, तो ऐसे ही चाकू से ही कट जाता है। तो सारा मटेरियल करके मैंने भिगोने से मैं इसमें तो अच्छे से बस अब आटा भी लगा दिया था। और अब मैं पराठे उतारूंगी, और जैसे 2 पराठे तैयार होंगे ना तब आवाज़ में लगाऊंगी बच्चों को, क्योंकि अगर एक पराठे सीखते ही एक को दे देना तो फिर दूसरा कहेगा कि मेरा दो पहले। तो दोनों को 2 पराठे बना के मैं एक साथ बुलाऊंगी। इनके पापा बाद में खाएंगे, वे अभी नहाए भी नहीं थे, नहा धो के जब खाएंगे वे सुबह ही तो नहाए जाता, इसी टाइम नहाते हैं। तो मतलब ये टाइम बीच से का ही हो रहा। ब्रेकफास्ट जब भी हम अधिकतर बच्चों की छुट्टी वाले दिन आलू के पराठे बनाते हैं ना, तो वो हमारा लंच टाइम हो जाता है, मतलब सुबह ही नहीं हम बनाते, बीच का टाइम रहते रहते वो मतलब लंच का टाइम ही हो जाता है, तो ऐसा होता है। और यहाँ देसी तेल है, ये मैं इसमें ही बनाती हूँ पराठे अधिकतर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को मैंने बुला लिया, और अब मैं इनको कह रही हूँ, मैं कहा चलो खा लो, ये दही के साथ खाएंगे। तो देखिए आगे मैंने कह रही अपना अपना पराठा लेके जाओ, दोनों का एक साथ दूंगी, और मैं कहा थोड़ा सा ठंडा करके खाना क्योंकि अभी गरम गरम है। तो यहाँ पे देखिए, और मतलब वैसे तो इस सर्दियों में देखो चाहे मूली के बना लो, मेथी के बना लो, कहीं के भी पराठे बना लो, सब अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों को पसंद है सिर्फ आलू के पराठे, अधिकतर आलू के पराठे ज़्यादा पसंद करे जाते हैं। तो बस इनको दे रही हूँ मैं दही के साथ, और यहाँ पे और बना दूँगी। तो ये देखिए खा रही हैं अच्छे से, और खाते खाते बोल रहे बहुत टेस्टी है मम्मी, बहुत टेस्टी है। मैं कहा टेस्टी तो लगेंगे ही तुम्हें आलू के पराठे। और यहाँ पे देखिए अब मैं बीच में थोड़ा सा रुक भी गई थी, क्योंकि ये कहने का जब नहाएंगे जब भी दे दूँगी, फिर थोड़ा रख के ना वैसे ही हो जाओ, रख के भी इतने अच्छे नहीं होते। तो नीचे दे खा रहे पहले, ये नीचे दे के फिर खाएंगे अपने लिए। और जैसे ये नीचे गए मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी क्या थी ऊपर गई थी मम्मी, वैसे ही धूप में, धूप निकलती है तो नीचे तो लगती नहीं धूप, लेकिन वहाँ दिखे मम्मी को बंदर, और मम्मी ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि भाई बंदर बंदर। मम्मी को अपने से ज़्यादा फिक्र है कपड़ों की कि कपड़े ना फाड़ दे। ये कह रहे थे कि अपने आप, मम्मी को कह रहे थे ये विश्री के पापा कि अपने आप तो बचा करो पहले, आप नीचे आ जाते। और ये आवाज़ लगा रही कपड़ों के लिए कि कपड़ों को उतारो। तो वे इनके पापा गए, उसे एक प्लास्टिक की वो है पाइप सा, उससे डरावे इन्हें, मारे तो जाता नहीं क्योंकि फिर ये उल्टा आते हैं काटने को, तो इसे इन्हें डराया ही जाता है बस। तो यहाँ इधर उधर भाग लिए, काफ़ी सारे बंदर आ जाते हैं यहाँ एकदम से। कभी तो लगता है कि यहाँ कुछ नहीं, चलो ऊपर छत पे घूमेंगे, लेकिन एकदम से प्रकट हो जाते हैं। तो भाई यहाँ इनके पापा ने कपड़े वगैरह इनके उतरवा दिए मम्मी के साथ, और नीचे रख के तब आ जाएंगे, फिर खाएंगे ये भी अपना लंच कर लो या ब्रेक कुछ भी समझ लो, नाश्ता समझ लो। तो देखें यहाँ ये इस पाइप से तो डराते हैं इनको। और अब आइए, तो यहाँ पे मैंने अभी से कहा, फिर मैंने बीच में रोक देती हूँ क्योंकि वो रखे फिर ऐसे ही होते रहे, अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैं इनको भी बोल रही मैं कहा दही के साथ लोगे या फिर किसके, चाय भी मैं बनाई नहीं थी, इसीलिए इन्होंने पहले ही कह दिया था कि चल दही के साथ लूँगा। मैंने तो फिर बाद में चाय के साथ लिए थे, ये ना सर्दी में नहीं अच्छी लगती दही। तो बस इनको भी दे दिए, और काफ़ी मतलब इनका तो बहुत दिन बाद मिले। और अभी मिस्त्री वगैरह का तो खाना जा नहीं रहा, क्योंकि अभी लेंटर जैसे लगा है ना, तो अभी 4-5 दिन का गैप रह के जब मैं मोमटी वगैरह का काम करेंगे, क्योंकि लेंटर तो अभी करीबन 20-25 दिन में खुलता है, पर मोमटी का काम हो सकता है चालू, तो वो भी अभी 4-5 दिन का गैप करके जब होगा। तो देखिए शिवांश
छक गया था, लेकिन इसका जो स्वाद है वो इसका मन कर रहा था कि मैं खाता रहूँ। बस लारा लग गई, अपने सहज सहज खाता। अपने पापा, इसके पापा भी खाने लगे तो बैठा हुआ था, तो कह रहा मम्मी मैं छक तो गया पर मेरे लिए बचा के रखना। मैं कहा अच्छा ठीक है, बहुत है मका पराठे, लेता रहिए बाद में। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।